बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। 10वीं जमात के रियाजी मज़मून हिस्सा 1 के इस सेशन में मैं अतीकुर रहमान वर्चुअल क्लास टीचर आप तमाम का MCGM VTC ऑनलाइन वीडियो सेशन में खैर मकदम करता हूँ। बच्चों, आज के सेशन में हम 10वीं जमात में रियाजी हिस्सा 1 में यहाँ पर बात कर रहे हैं माशी मनसूबाबंदी के बारे में, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुसलसल मतवाली सरमायाकारी स्कीम। ठीक है, इसके बारे में हम आज के सेशन में मालूमात हासिल करेंगे और साथ ही साथ 4.4 जो एक्सरसाइज है, मशकी सेट है, उसे भी यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले मुसलसल मतवाली सरमायाकारी स्कीम से, जिसे हम SIP कहते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में यकमुश्त बड़ी रकम की सरमायाकारी मुमकिन नहीं है, तो हम छोटी किस्तों में हर माह सरमायाकारी कर सकते हैं। कम से कम 500 रुपये हर माह म्यूचुअल फंड में सरमाया लगा सकते हैं। इस तरह मुसलसल तौर पर माहाना या सहमाही सरमायाकारी कर सकते हैं। इस स्कीम की वजह से बचत करने की आदत परवान चढ़ती है। मुस्तकबिल में माली मकासद आसानी से पूरे हो सकते हैं। ये स्कीम भी तवील मुद्दती फ़ायदा बख्श हो सकती है। इसकी वजह से शेयर बाज़ार में चढ़ उतार का स्कीम में सरमायाकारी पर असर कम पड़ता है। कम से कम 3 से 5, मुमकिन हो तो 10 से 15 साल के लिए इस स्कीम में सरमायाकारी करना जो है तो बेहतर होता है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि म्यूचुअल फंड के जो फ़ायदे हैं वो क्या हो सकते हैं। तो इसमें देखते हैं हम तजुर्बेकार, माहिर फंड मैनेजर, शफाफियत, सरमायाकारी का इत्मीनान बख्श तहफ़्फ़ुज़ है, महदूद ख़तरा है। बाज़ मुतय्यन फ़ंड में सरमायाकारी पर इनकम टैक्स दफ़ा 80C के तहत मिना की रियायत है, एग्जम्पशन है ये। फिर इसी तरह से सरमायाकारी में ज़्यादा तनव है। इसी तरह से लचक है, जब ज़रूरत हो तब फ़रोख्त करने की सहूलत मौजूद है और मुख्तसर और तवील मियादी फ़ायदे यहाँ पर मिलते हैं। इस तरह से म्यूचुअल फ़ंड के ये फ़वाइद हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से देखते हैं हम कि अगर म्यूचुअल फंड में यकमुश्त बड़ी रकम की सरमायाकारी मुमकिन ना हो तो हम छोटी छोटी किस्तों में हर माह सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह मुतवातिर बहाना या सहमाही सरमायाकारी करने को SIP कहते हैं। ठीक है, इस स्कीम की वजह से बचत करने की आदत परवान चढ़ती है। मुस्तकबिल में माली मकासद आसानी से पूरे हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड में SIP के तर्ज पर तवील मुद्दती सरमायाकारी जो है तो फ़ायदे बख्श होती है। तो इसी से मुंसलिक हमारी यहाँ पर ये एक्सरसाइज है 4.4। तो 4.4 का बच्चों ये सवाल नंबर 1 हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ सवाल नंबर 1 में आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक शेयर का बाज़ार भाव 200 रुपये है। इसे ख़रीदते वक्त 0.3% दलाली अदा की, तो इस शेयर की ख़रीद कीमत कितनी है ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि बाज़ार भाव क्या है। ठीक है, तो बाज़ार भाव हम देख रहे हैं, यहाँ पर बाज़ार भाव दिया हुआ है 200 रुपये। ठीक है, इसी तरह से दलाली जो है तो 300 रुपये 0.3% दी हुई है। कितनी है? 0.3 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 0.3 जो है तो ये दलाली है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दलाली की शरह ज़रब बाज़ार भाव बराबर एक शेयर पर दलाली हमें यहाँ पर मालूम होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस तरह से लिया है 0.3/100 इंटू 200 इज इक्वल टू 0.3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.60 रुपये। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दलाली प्लस बाज़ारी जो कीमत है वो कीमत बराबर शेयर की ख़रीद कीमत। तो यहाँ पर हमें ख़रीद कीमत मालूम करना है शेयर की।
तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बाज़ारी कीमत जो है वो क्या है, वो है 200 प्लस 0.6 रुपये इज इक्वल टू, आप देखेंगे यहाँ पर कि इसमें एडिशन हमने किया तो हमें यहाँ पर मिला है 200.60 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि शेयर की ख़रीद कीमत जो है या कीमत ख़रीद जो है तो 200 रुपये 60 पैसे है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो ये हमारा जवाब होगा इस तरह से। अब हम यहाँ पर दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है कि एक शेयर का बाज़ार भाव 1000 रुपये है और इस शेयर को फ़रोख्त करते वक्त 0.1% की शरह से दलाली दी गई है, तो इस शेयर की फ़रोख्त से कितनी रकम हासिल होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर शेयर का जो बाज़ारी भाव है वो 1000 रुपये है और दलाली जो है तो कितनी है, 0.1% है। ठीक है, तो दलाली की शरह हम देखें यहाँ पर तो ज़रब बाज़ार भाव बराबर एक शेयर पर दलाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 0.1/100 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1 रुपी। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि दलाली प्लस दलाली माइनस, यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक है, दलाली माइनस बाज़ारी भाव, बाज़ारी कीमत बराबर शेयर की ख़रीद नहीं बल्कि ये फ़रोख्त कीमत होगी। कौन सी कीमत होगी, फ़रोख्त कीमत। ठीक है, कौन सी कीमत होगी, फ़रोख्त कीमत हो जाएगी ये। तो शेयर की फ़रोख्त कीमत, तो ये देखते हैं हम यहाँ पर कि 1000 माइनस 1 इज इक्वल टू हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 999 रुपीज़। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शेयर की फ़रोख्त पर हासिल रकम जो होगी वो होगी 999 रुपये। ठीक है, इस तरह से। तो ये बच्चों सवाल नंबर 2 था हमारा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 3 पर आते हैं हम। यहाँ पर सवाल नंबर 3 दिया हुआ है कि झैल के शेयर ख़रीद के रूदात स्टेटमेंट में खाली जगह पर हमें भरना है। यहाँ पर ख़रीद के लिए बी और फ़रोख्त के लिए एस यहाँ पर ज़ाहिर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर की तादाद जो है तो बाय, बी फॉर बाय और एस फॉर सेल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और शेयर का बाज़ार भाव 45 है और यहाँ पर आप 200 देख रहे हैं। ठीक है, तो शेयर की दर्शनी कीमत दलाली और दलाली 9% है, CGST लग रहा है, SGST 9% लग रहा है और शेयर की जो है तो कुल कीमत। तो इस तरह से हमें ये सारी मालूमात यहाँ पर भरनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि ख़रीदे गए शेयर की तादाद कितनी है, 100 है। ठीक है, 100 जो है तो शेयर की तादाद है और इसी तरह से बाज़ार भाव कितना है इसका, वो दिया हुआ है यहाँ पर 45 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लेते हैं शेयर की तादाद ज़रब बाज़ार भाव बराबर शेयर की कुल कीमत। ठीक है, शेयर की कुल कीमत। तो कुल कीमत अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कुल कीमत हमें यहाँ पर कितनी मिलेगी, वो मिलेंगी हमें यहाँ पर 1000 इंटू 45 इज इक्वल टू 4500। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि शरह से दलाली जो है तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं 0.2%। ठीक है, तो बराबर कुल कीमत ज़रब दलाली की शरह। ठीक है, ये कितनी है, 0.2% है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दलाली की जो शरह है वो यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो 0.2% हमने यहाँ पर लिया है इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 4500 इंटू 0.2%, ठीक है, इज इक्वल टू 45 इंटू 2/100। ठीक है, आशारिया जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, हमें यहाँ पर 100 लगाना होगा। ठीक है, बटे में। तो आप देखेंगे इज इक्वल टू हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर इसे मुख्तसर करने पर
₹9 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा? ₹9। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 45 टू ज़ा 90। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर आशारिया यानी कि 9 यहाँ पर हमें मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि जो दलाली पर 9% की शरह है, थर्ड पॉइंट जो है हमें यहाँ पर मालूम करना है, दलाली पर 9% की शरह है, ये हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं इसमें। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि शेयर की कुल कीमत पर हम यहाँ पर देखते हैं कि दलाली पर CGST जो है तो कितनी है? 9% है। तो CGST इज इक्वल टू 9/100 इंटू 9। ठीक है, इंटू 9 अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा यहाँ पर 0.81, इतना हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है SGST जो है तो 9% है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं SGST बराबर CGST बराबर 0.81% होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है कि ये दोनों भी CGST और SGST ये बराबर होता है ना। ठीक है, तो जितना CGST 0.8% हुआ है तो SGST भी कितना होगा? वो भी 0.81 होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं लास्ट क्या दिया है, शेयर की कीमत। तो शेयर की कीमत हम यहाँ पर ले लेते हैं। इसके बाद ये शेयर की कीमत फ़रोख्त कितनी है वो निकालते हैं। तो शेयर की कुल कीमत जमा दलाली जमा CGST जमा SGST। अब शेयर की कुल कीमत कितनी मिली थी हमें? यहाँ पर याद होगा आपको, ये 4500। ठीक है, प्लस दलाली कितनी मिली है? तो आपको याद होगा ये 9। ठीक है, ये दलाली हमें मिली है। इसी तरह से अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर SGST और CGST ये कितना मिला है? ये 0.81% मिला है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर ले लेते हैं सब, है ना। 4500 प्लस 9 प्लस 0.81 प्लस 0.81 इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या होगा? 4510.62 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पर कि ये हमारा जवाब इस तरह से होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है तो ये हमारा पहला यहाँ पर ये जवाब हो गया। अब ये दूसरा देखते हैं हम। यहाँ पर दिया हुआ है 45 है, यहाँ पर सेल है। ठीक, ये 75 जो है तो सेल है, यहाँ पर फरोख्त किए गए शेयर की तादाद 75 है। ठीक है, इस पर शेयर का भाव जो है तो कितना है? 200 रुपीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं इस सवाल को। अब तो आप देखेंगे यहाँ पर कि फरोख्त किए गए शेयर्स की तादाद है 75, बाज़ार भाव जो है वो है 200 रुपये शेयर का। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर शेयर की कुल कीमत बराबर बाज़ार भाव ज़रब शेयर की तादाद। ठीक है, तो बाज़ार भाव कितना है? 75 है। शेयर की तादाद कितनी है? यहाँ पर हम देख रहे हैं 75 है, बाज़ार भाव जो है तो 200 का है। तो 75 इंटू 200 किया तो यहाँ पर हमें 15,000 मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है टेबल में। अगर आप देख रहे हैं तो दलाली, ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है तो शेयर की कुल कीमत हमें यहाँ पर मिल गई है 15,000। ठीक है, पहला जवाब हमें मिल गया है। दूसरा जवाब हम यहाँ पर देखेंगे, दलाली जो है तो 0.2% है ना, ये दी हुई है यहाँ पर। तो 0.2% हम लेते हैं यहाँ पर। तो जो शरह है, ठीक है, 0.2% की, ठीक है, दलाली की शरह, उसके हिसाब से अब देखते हैं यहाँ पर कि 15,000 इंटू 0.2 अपॉन 100 इज इक्वल टू हमें यहाँ पर कितना मिलेगा? हमें मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, 30। कितना मिलेगा? 30 रुपीज़, इस तरह से। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि इसे मुख्तसर करने पर ये दोनों ज़ीरो चले आएंगे, 2 ज़ीरो चले आएंगे। 150 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें कितना? 300 इस तरह से।
तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें आशारिया निकालेंगे तो हमें यहाँ पर 30 मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे दलाली पर जो है तो 9% CGST है, ठीक है। तो इससे हमें यहाँ पर मालूम करना है, तो क्या करेंगे हम, CGST इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/100 इंटू 30 इज इक्वल टू 2.70, ठीक है। तो हमारी जो यहाँ पर CGST है वो कितना मिला हमें यहाँ पर 2.70। तो आप देखेंगे SGST इज इक्वल टू CGST, सो SGST विल बी 2.70, ठीक है। अब जो पांचवा सवाल है वो देखते हैं हम, यहाँ पर शेयर की कुल कीमत कितनी है वो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, शेयर की कीमत फरोख्त या शेयर की कुल कीमत निकालना पड़ेगी, ठीक है। शेयर की कुल कीमत हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। कुल कीमत क्या है शेयर की, तो शेयर की कुल कीमत नफी दलाली जमा CGST जमा SGST, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसे इस तरह से। तो आप देखेंगे कि शेयर की कुल कीमत कितनी है, वो है 15,000, दलाली कितनी है 30 रुपीज़, प्लस SGST कितना है 7.20, ये 2.70, और CGST कितना है वो है 2.70। तो हमने यहाँ पर इस तरह से रखा है इसे 15,000 माइनस 30 प्लस 2.70 प्लस 2.70। तो इसका एडिशन हम जब करते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि हमें इसे हल करने पर जवाब क्या मिलेगा, इस तरह से 15,000 माइनस 3.40 35.40 इज इक्वल टू 14,964.60, इस तरह से हमारा यहाँ पर जवाब होगा, ठीक है बच्चों। तो ये सवाल नंबर 3 था, हमने यहाँ पर जो हल किया है। इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 5 देख रहे हैं, सवाल नंबर 4 देख रहे हैं, 3 हमने हल किया है। चौथा सवाल है, श्रीमती देसाई 100 रुपये दर्शनी कीमत के शेयर इस वक्त फरोख्त किए जब इनका भाव 50 रुपये था। फरोख्त पर इन्हें 4,988.20 रुपये हासिल हुए। उन्होंने 0.2% शरह से दलाली और 18% शरह से दलाली पर GST अदा किए है। तो उन्होंने कितने शेयर्स फरोख्त किए हैं ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले फर्ज किया कि श्रीमती देसाई ने एक शेयर फरोख्त किया है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाब्ता क्या इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर कि एक शेयर पर दी गई दलाली बराबर शेयर का भाव ज़रब दलाली की शरह। तो यहाँ पर शेयर का भाव हम देख रहे हैं कि वो हमने लिया 0.2/100 इंटू 50 इज इक्वल टू 0.10, ठीक है। अब 18% GST पर हमने दलाली पर जो है तो इतना उसे GST दिया है। तो आप देखेंगे दलाली ज़रब GST की शरह, तो 18/100 इंटू 0.10 इज इक्वल टू 0.018 रुपये, ठीक है। तो शेयर की कीमत फ़रोख्त बराबर बाज़ार भाव नफ़ी दलाली जमा GST। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 50 माइनस 0.10 प्लस 0.018, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 50 माइनस 0.118, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 49.882, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर श्रीमती देसाई X शेयर फरोख्त किए तब आप देखेंगे यहाँ पर कि शेयर X शेयर्स की फ़रोख्त कीमत बराबर शेयर की तादाद ज़रब एक शेयर की फ़रोख्त कीमत, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पर कि X शेयर की फ़रोख्त कीमत बराबर X शेयर की फ़रोख्त कीमत बराबर श्रीमती देसाई को हासिल होने वाली रकम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि श्रीमती देसाई को हासिल होने वाली रकम क्या है, तो वो है 4,900
88.20 is equal to x into 49.882। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमें इस तरह से मिलेगा कि x इज इक्वल टू 4988.20 अपॉन 49.882 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि श्रीमती देसाई जो है ने 100 शेयर फरोख्त किए। इस तरह से हमें यहाँ पर जवाब मिलता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें जवाब यहाँ पर हासिल होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल देख रहे हैं, सवाल नंबर 5। इसमें हम देख रहे हैं कि बुशरा ने 50 रुपये दर्शनी कीमत 200 रुपये शेयर्स 100 रुपये ज़ायद कीमत पर ख़रीदे। इस पर कंपनी ने 50% नफ़ा दिया। नफ़ा मिलने के बाद इसने 100 शेयर 10 रुपये कम कीमत पर और बकिया 75 रुपये ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त कर दिए। हर कारोबार में 20% दलाली दी, तो इन्हें इस कारोबार में कितने रुपए नफ़ा या नुकसान हुआ है। ठीक है, इस तरह से सवाल है ये। तो क्या करेंगे अब हम यहाँ पर इसे, अब हम यहाँ पर जो है तो लेंगे कि शेयर की दर्शनी कीमत बराबर 50 रुपये, ज़ायद कीमत 100 रुपये है। ठीक है, इसलिए शेयर की बाज़ारी कीमत क्या हो जाएगी 50 + 100 इज इक्वल टू 150 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि शेयर का बाज़ार भाव ज़रब शेयर की तादाद बराबर 200 शेयर ख़रीदने पर बुशरा की सरमायाकारी। तो शेयर की तादाद 200 ज़रब 150 बराबर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 30,000। इस तरह से तो दर्शनी कीमत पर कंपनी को दिया हुआ नफ़ा कितना है, वो है 50%। ठीक है, तो एक शेयर का नफ़ा बराबर क्या होगा, वो होगा 50/100 ज़रब 100 ज़रब 50, यानी कि आप देखेंगे मुख्तसर करने पर हमें कितना मिलेगा 25 रुपये। इस तरह से तो आप देखेंगे यहाँ पर कि शेयर का नफ़ा ज़रब शेयर की तादाद बराबर 200 शेयर का नफ़ा, तो 200 ज़रब 25 ज़रब 5000 इस तरह से। तो ये हमारा जो है तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से ये पहला जवाब हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, कि 200 शेयर का नफ़ा जो है तो 5000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि 100 यहाँ पर 100 शेयर अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर 100 शेयर 10 रुपये कम कीमत पर फ़रोख्त किए गए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि फ़रोख्त किए गए शेयर की फ़रोख्त कीमत क्या हो जाएगी, तो 100 शेयर है बराबर 100 ज़रब 50 - 10। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 100 × 40 इज इक्वल टू 4000। ठीक है, तो 100 शेयर की कीमत फ़रोख्त पर हासिल रकम, इस पर रकम कितनी हमें मिल रही है, रकम हासिल रकम कितनी होगी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 100 बराबर कीमत फ़रोख्त नफ़ी दलाली। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 4000 - 20 इज इक्वल टू 3980। ठीक है, ये हमारा जो है तो शेयर की फ़रोख्त पर हासिल रकम हमें इतनी मिलेगी। ठीक है, तो आप देखेंगे ये हमारा जो है तो दूसरा जवाब यहाँ पे हुआ। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि ये बकिया जो है तो बकिया 100 शेयर्स 75 रुपये ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त किए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर शेयर की फ़रोख्त कीमत जो है तो वो क्या होगी, वो होगी एक शेयर की फ़रोख्त कीमत जो है तो बराबर 50 + 75 बराबर 125। तो आप देखेंगे 100 शेयर की फ़रोख्त कीमत बराबर 100 ज़रब 125 यानी 12,500। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि शेयर की फ़रोख्त से हासिल शुदा रकम, तो फ़रोख्त नफ़ी दलाली। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 12,500 - 20 यानी कि कितना मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 12,480। ठीक है, इतना हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, 12,480। ठीक है,
तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो मसावत नंबर 1 हमें मिली, 2 जो मिली और ये 3 मसावत पर की बिना पर आप देखते हैं कि मसावत नंबर 1, 2, 3 की बिना पर कुल हासिल होने वाली रकम यानी कि 5000 जमा 3980 जमा 12480 बराबर कितनी हो जाएगी? 21460। तो बुशरा की सरमायाकारी कितनी है? उसकी सरमायाकारी है 30,000 रुपये। ठीक है, तो शेयर की फ़रोख्त पर हासिल आमदनी कितनी माइनस सरमायाकारी, तो बुशरा को होने वाला नुकसान मालूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 30,000 माइनस 21,460 इज इक्वल टू 8,560। तो बुशरा को जो है तो कारोबार में कितना नुकसान हुआ है? तो कारोबार में बुशरा को 8,560 रुपये का नुकसान हुआ। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा यहाँ पर कि सवालात बहुत ही आसानी से हम हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आप ज़रूर से इन सवालात को सेशन के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे और ख़ुद से हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।